हेलो गाइस, मेरा नाम है बियान वेटरनरी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पशु चिकित्सक में टेटनस रोग के बारे में विस्तार से जानकारी। टेटनस रोग मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं धनुषाकार रोग। ये जो रोग होता है पशु चिकित्सक में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला और जानलेवा रोग है। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताऊँगा। ये जो टेटनस रोग होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो पशु को कहीं का नहीं रखता है और बहुत ज़्यादा पशु बीमार हो जाता है, ना चल पाता है ना कुछ हो पाता है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो अब कोई बिना टाइम गवाए बात गवाए चलो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं टेटनस रोग के बारे में विस्तार से जानकारी। तो ये जो टेटनस रोग होता है, टेटनस एक संक्रमणक जो रोग होता है, बहुत ज़्यादा रोग भयानक फैलने वाला रोग है, जो हमको बहुत ज़्यादा केस हमको ठंडियों या फिर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन संचारित रोग होने वाला रोग नहीं है, मतलब ये एक पशु से दूसरे पशु में यह रोग नहीं फैलता। यह रोग जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया से होता है। ये जो होता है यह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जो होता है वो दो प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ एक प्रकार का होता है जिसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ये एनारोबिक बिना ऑक्सीजन में और वातावरण में ज़िंदा रहने वाला बैक्टीरिया है। ये मतलब बिना ऑक्सीजन के ही ज़िंदा रह सकता है और ये स्पोर फॉर्मिंग होता है। इसके जो बताऊँ स्पोर्स जो होते हैं वो मिट्टी में, गोबर में, पुराने जख्म में, गंदे औजार और वातावरण में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। संक्रमण कैसे होता है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताऊँ तो इसका जो संक्रमण पाया जाता है चोट से। अगर हमारे कहीं चोट लग जाए, घाव कहीं हो जाता है, नाभि में जो होता है जब पशु ब्याता है तो नाभि काटते हैं, उससे संक्रमण चला जाता है, उसके द्वारा होता है। बथियाकरण यानी अंडकोश को काटने से ये हो जाता है। कान काटना, जैसे कि कान में लोग छेद करते हैं तो उसके चलते हो जाता है। जो पशु में एक किया जाता है, एक मतलब पशु में एक सरकार द्वारा वो आता है तो उसमें की कराया जाता है। और उसके साथ में पूँछ काटना, जब पूँछ को कोई पशु सुंदर दिखने के लिए पूँछ काटता है। प्रसव के समय गर्भाशय में चोट लग जाना या फिर बच्चे को खींचने पर ये जो होता है रोग पाया जाता है। अब इसके बारे में और बातें बताऊं तो जब घाव जो होता है एनारोबिक बिना हवा वाला या फिर बिना ऑक्सीजन, मतलब कि ऐसा घाव होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकती या फिर ऑक्सीजन नहीं होता, उस जगह ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपता है और टॉक्सिन छोड़ता है। टेटनस स्पाज्मीन जो छोड़ता है उसको टेटनस स्पाज्मीन कहते हैं। ये टॉक्सिन नसों द्वारा जो होता है असर करके मांसपेशियों में अकड़न और झटके पैदा करता है। मुख्य लक्षण बताऊँ तो इसमें जो होता है इंड्यूसन पीरियड जो होता है 5 से 21 दिन में, मतलब कि 5 से 21 दिन में इसके आपको पशु में लक्षण देखने को मिलेंगे। पशु जो होता है चिड़चिड़ापन महसूस करता है, डरपोक हो जाता है, हल्की आवाज़ हो जाती है, या रोशनी पर भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब कि उसको अंधेरे पे रहना पसंद करता है। मांसपेशियों में अकड़न आ जाता है। पहले जबड़े जो होते हैं वो लॉकजा होते हैं। सबसे पहला लक्षण आपको मिलेगा पशु अपने जो माउथ को होता है, मुंह को होता है, उसको पशु अपने माउथ को बंद कर देता है। पहला लक्षण एक ये पाया जाता है। और इसमें से मुख्य लक्षण बताए तो जबड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है, जिससे जो जबड़ा होता है उसके बंद हो जाने के चलते पशु न तो चारा खा पाता है न तो कुछ काम कर पाता है। जिसका एक और कान में देखोगे तो उसके कान दोनों खड़े दिखाई देंगे। पूँछ तनी हुई, मतलब कि हैंड पंप की कार की दिखाई देती है। पूरा शरीर जो होता है लकड़ी जैसा सख्त हो जाता है। लकड़ी जैसा मतलब कि पशु जो होता है एकदम अकड़ा सा रहता है, वो अपने अंगों को सही से काम नहीं कर पाता, ऐसा लकड़ी के जैसा का इसका कहने का मतलब ये है। हल्की सी आवाज़ या फिर छूने पर शरीर में झटके खाता है, मतलब पशु को हाथ ऐसे धरोगे जैसे वो एकदम चौंक जाएगा। उसमें पशु जो होता है 100 हर्ट्ज इंस्टांस में खड़ा होता है, मतलब जैसे हम लकड़ी के जो होते हैं घोड़ा या फिर लकड़ी कोई वो नहीं होते तो जिस तरह वो स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है उसी तरह इसमें भी खड़ा हो जाता है। रोग बढ़ने पर सांस लेने पर कठिनाई हो जाती है, क्योंकि जो फेरिंग्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। पसीना तेज़ हो जाता है और तेज़ बुखार हो जाता है और मृत्यु दर जो होती बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसके साथ में अब निदान बताऊं तो निदान जो होता है इतिहास, मतलब कि हिस्ट्री को जानकर, हाल ही में जो चोट हुआ है उसके बारे में जान के, नाभि संक्रमण, बथियाकरण या फिर पशु में कहीं कोई चोट लगा या फिर संक्रमण है, उसके द्वारा हम जो ऑनर होते हैं उनसे पूछकर इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी ले सकते हैं।
जो क्लिनिकल लक्षण आप देखोगे तो उसमें क्लिनिकल लक्षण क्या पाए जाएंगे। क्लिनिकल लक्षण में देखोगे तो सबसे पहले लॉक जा पाया जाएगा, मतलब कि जो मुंह होता है एकदम बंद हो जाता है, मुंह न कुछ खाता है न पीता है। 100 हॉर्स इंसान जो होता है इंस्टांस जैसा दिखता है, एकदम लकड़ी के घोड़े जैसा दिखता है कि जैसे उसको चुपचाप खड़ा कर दो तो वो खड़ा रहेगा। और लैब टेस्ट में जो होता है इसका, आप लोग गांव से होंगे तो इसका कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि लैब टेस्ट अपने यहाँ मतलब कि नहीं कर सकते हम। अगर फील्ड में काम करते हैं लैब टेस्ट कहाँ कर सकते हैं, लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। और लक्षण में आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि देखोगे तो पशु का कान ऊपर की तरफ खड़ा ही रहेगा, पशु चल नहीं पाता है, खड़ा सा रहता है, पशु एकदम लेटा रहेगा। साइड में आपको एक वीडियो लगा दूंगा जिसमें आप देख लेना कि जो होता है रोग कैसा लगता है, कैसा दिखता है। अब इसका उपचार बताऊं तो यह रोग जो होता है गंभीर और कठिन इलाज वाला होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा होता है और पशु को बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अब इसमें क्या लिखा है, परंतु कदम उठाने से कुछ पशु बच सकते हैं, मतलब कि अगर आप पशु में उसमें प्रयास करोगे तो कुछ पशु बच भी सकते हैं। इसका सबसे पहला जो होता है हम इसमें क्या दे सकते हैं, एंटीटॉक्सिन जो होता है उसको देना बहुत ज़रूरी है। एंटीटॉक्सिन जो होता है, एंटीटॉक्सिन जिसे TAT कहते हैं, टेटेनस का नहीं इंजेक्शन कहते हैं, इसका जो होता है 50,000 से 1,00,000 यूनिट IV रूट से देना है। IV रूट से इसलिए देना है ताकि ये जल्दी असर करे, इसलिए इसको IV रूट से दिया जाता है। पहला जो होता है टेस्ट डोज देते हैं, या यानी कि मतलब कि थोड़ा से देंगे, मतलब कि 1,000 यूनिट तक दिया जाता है कि पशु इसको सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंटीबायोटिक्स का जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए किल होता है। टॉक्सिन को तो ये एंटीटॉक्सिन को जो होता है ये मतलब कि इसको संभालेगा। बाकी जो एंटीबायोटिक होता है ये पशु में जो टेटनस रोग है उसको मारता है। इसमें जो होता है हम पेनिसिलिन का जो 40,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और वो भी पशु को 5 से 7 दिन तक देते हैं। अगर आप ये इलाज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ में और भी यहाँ पे मतलब कि उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें एक मेट्रोनिडाजोल का पर डे एक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि एक बोतल की तरह आती है जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। मसल्स रिलैक्सन के लिए हम डाइजीपाम का उपयोग कर सकते हैं। डाइजीपाम सबसे बेटर ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। डाइजीपाम जो होता है ये पशु में मसल्स को रिलैक्स कर देता है, पशु सही होने लगता है, हाथ पैर काम करने लगते हैं। पशु को शांत और अंधेरे कमरे में रखें ताकि वो एकदम चौके ना, स्ट्रेस पर ना आए। सपोर्टिव केयर में हम पोषण मतलब अपने साइड से दे सकते हैं, जिसे लिक्विड बेस में दे सकते हैं या फिर फीडिंग बेस में दे सकते हैं। अगर पशु कुछ नहीं खा पी रहा तो IV रूप से हमें दिया जाता है। तो IV रूप से बताऊं तो IV रूप में देने के लिए हमको नॉर्मल सेलाइन लेना है। NS में ट्राइबीवेट, न्यूरोक्सिम M, और उसके साथ में साइनोकोबालामिन का इंजेक्शन और विटामिन C इंजेक्शन, और उसके साथ में और भी अदर इंजेक्शन जो होते हैं जैसे न्यूरोक्सिम प्लस इंजेक्शन या फिर साइनोकोबालामिन का कोई भी इंजेक्शन, मतलब कि मल्टीविटामिन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं जो IV रूट से दिया जा सकता है सिमुनी को। और इसका निवारण बताएं तो रोग जो होता है इसका रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है, जिसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मानों में भी उपयोग किया जाता है। यही एक तरीका होता है जिससे हम पशु को बचा सकते हैं। जो इसका तरीका होता है ये बहुत ही सरल होता है और इसको हम करें तो आसानी से पशु को बचाया जा सकता है। जैसे कि रोकथाम में बताऊं तो रोकथाम में आप देखेंगे तो वैक्सीन, सबसे पहले आपको टेटनस वैक्सीन जो होता है उसके इंजेक्शन आपको पशु को हर साल एक इंजेक्शन लगवाना है। या फिर कोई चोट वोट लग जाए या फिर कुछ घाव हो जाए तो उसमें हमको पशु को एक एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जरूर लगवाना है, जैसे टेटनस टॉक्सवाइड के नाम से हमारे इधर मिलता है और काफ़ी सस्ता मिल जाता है। आप सरकारी पशु चिकित्सक अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर आपको सरकारी अस्पताल से फ्री मिल जाएगा। बथियाकरण को सही तरीके से करते प्रसव और पूँछ काटना को पहले आप बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से करें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। घावों को जो होता है तुरंत साफ़ सफाई करें। ऑपरेशन या चोट वाले जो होते हैं जानवर उनको एंटीसेप्टिक व एंटीबायोटिक से उनको सही तरीके से रखें। संक्षेप में बताऊँ तो संक्षेप में आप देखोगे तो टेटनस एक गंभीर नॉन कॉन्टेजियस रोग है, मतलब कि ये जो होता है एक पशु से दूसरे पशु में नहीं जाता है। ये मतलब चोट लगने से होता है, उसके चोट में उंडे में पाया जाता है, बाकी ये एक पशु से दूसरे पशु में नहीं जाता है। कारण बताऊं तो
क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई टॉक्सिन जो होता है ये अपना टॉक्सिन देता है। अब मुख्य लक्षण बताऊं तो इसमें लॉकजॉ पाया जाता है, मसल से स्टिफनेस पाए जाते हैं, 100 आवर्स स्टांस पाया जाता है। इलाज बताऊं तो इसमें टेटनस एंटी टॉक्सिन का उपयोग करना है, एंटीबायोटिक्स प्लस सीडेटिव में आप मसल से रिलैक्सन में जैसे डाइजीपम का उपयोग करते हैं। सपोर्टिव केयर में हम कोई भी ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे पशु को एनर्जी मिलती रहे। बस अगर आपके पशु को टिटनेस हुआ है तो आप ये सभी उपचार को अपना लीजिए, तो आपका पशु अगर 7 दिनों तक आपका पशु बच गया या इलाज करने थे तो वो पशु आपका 100% बच जाएगा। अगर वो 7 दिनों तक नहीं बचा है तो फिर तो वो नहीं बचेगा। अगर 7 दिनों तक वो सर्वाइव कर गया तो वो 100% बच जाएगा। अगर आपको ये इलाज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वेटरनेरियन है उनसे ये इलाज कराएं। आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। उसके साथ में बेल आइकन को दबाना ताकि अगली वीडियो आपके पास आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतनी जानकारी थी। चलो चलता हूं दोस्तों, नमस्कार।